राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, श्री कृष्ण भगवान को मोर मुकुट क्यों इतना प्रिय है? क्या मोर पंख की कहानी है जो श्री कृष्ण भगवान ने उसको अपने मुकुट में धारण किया? इसके पीछे की एक लोक कथा है जो हमारी नानी हमें सुनाती थी, और एक छोटी सी लोक कथा है। और माता यशोदा को भी मोर पंख प्रिय था, वो कान्हा के मुकुट में उसको लगाती थी। नमस्कार, मैं सीमा सिंह नानी की कहानी धोती की जवानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जब श्री राम भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में घूम रहे थे, तो चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी, उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। तो उन्होंने कहा, अब मेरे से नहीं चला जा रहा, मुझे पानी चाहिए। तो वहां पर आसपास कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तो श्री राम भगवान जी ने प्राकृति से पूछा कि हे प्राकृति, यहाँ पर जल है कहीं पर तो कोई मुझे बताओ। तो ये बात वहां एक पेड़ पर बैठा एक मोर सुन रहा था। तो उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, वहां चल के आप पानी पी सकते हो, लेकिन ये घने जंगल में से निकलना पड़ेगा। मैं आपके साथ चल नहीं सकता, मैं उड़ के जाऊंगा और आप चल के जाओगे। तो इसके लिए मैं एक एक मोर पंख अपनी कुछ दूरी पर गिराता हुआ जाऊंगा और आप उसके पीछे पीछे आते जाना। ऊपर मोर उड़ता हुआ जा रहा है, श्री भगवान सीता और लक्ष्मण जी नीचे जा रहे हैं। एक एक मोर पंख को देखते हुए वो जंगल से रास्ता में जा रहे होते हैं। तो तालाब तक पहुंचते पहुंचते मोर के जितने पंख थे वो सारे गिर जाते हैं। मोर लोहू लुहान हो जाता है और वहां जाके सीता माता को पानी मिलता है, वो अपनी पानी पीती है, थकान मिटाती है। मोर की श्री भगवान ये दशा देखते हैं। श्री राम भगवान मोर को वरदान देते हैं कि अगले जन्म में मैं जब अवतार लूंगा तो तुमने ये अपने पंख मुझे दान दिए हैं, इनको मैं अपने मुकुट में धारण करूंगा। तो मोर कहता है, हे प्रभु, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो श्री राम भगवान कहते हैं, तुम वृंदावन में जाके वास करो, वृंदावन में रहो। तो साथियों, वो मोर वृंदावन में चला जाता है और वो राम राम रटता रहता है। बस वो यही कहता है, राम, हे राम, कब आओगे आप, कब आओगे आप। तो वृंदावन के जितने मोर थे सारे भी यही बोलने लग जाते हैं। उसका कुटुंब बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जब कई राक्षसों ने हमला किया, तो नंद बाबा ने छोटी सी पूजा रखी कान्हा के लिए। तो माता यशोदा ने कहा, इतनी जल्दी पूजा करो, मेरे लल्ला के पास नए वस्त्र भी नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा, गुप्त रूप से करनी है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है। हमारे लल्ला पर कोई बुरी दृष्टि पड़ी हुई है, जो रोज कोई न कोई संकट आ रहा है, तो हम आज ही ये पूजा करेंगे। तो माता यशोदा अपने लल्ला के लिए एक मुकुट बनाती है और उस मुकुट तो वो नंद बाबा को दिखाती है कि देखो, मैंने मेरे लल्ला के लिए मुकुट बनाया है। नंद बाबा उसको देखते हैं तो मोर पंख उनसे टूट भी जाता है। तो माता यशोदा गुस्सा होती है, मुझे अभी मोर पंख चाहिए, मुझे अभी मोर पंख चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं, मैं मोर पंख लेने जाऊंगा तो घर में पूजा की व्यवस्था कौन देखेगा। लेकिन माता यशोदा कान्हा से इतना प्यार करती थी, वो रट लगा लेती, मुझे तो जाना है, अगर आप नहीं जाओगे तो लल्ला को लेके मैं जा रही हूँ जंगल में और मैं खुद मोर पंख लेके आ जाऊंगी। तो यहाँ पर कान्हा जी कहते हैं, हे मोर, तुम इतने दिन से बोल रहे हो कि राम कब आओगे, अब आ जाओ तुम सारे। इतना कहते हैं कि नंद भवन में सारे में मोर ही मोर नाच रहे थे। मोरों का इतना सुंदर नृत्य और श्री कृष्ण भगवान के सामने करते हैं, खूब सारे पंख गिरा के वो चले जाते हैं। इस रहस्य को नंद बाबा समझ जाते हैं, लेकिन माता यशोदा को कान्हा ये रहस्य नहीं बताना चाहते, वो उनसे माता का प्रेम ही चाहते हैं। तो माता बड़ी खुश होके सारे पंख रखती है कि ये तो मैं अपने लाला के लिए रोज एक नया पंख लगाऊंगी। तो साथियों, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने इसलिए मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किया। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। राधे राधे।